अयोध्या राम जन्मभूमि का 500 वर्षों का संघर्ष और इसका इतिहास। आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि राम मंदिर की स्थापना के लिए हिंदू समाज ने ना जाने कितनी ही जानें गंवाई हैं और कितना कुछ सहा है। ये कभी नहीं भुलाया जा सकता है कि 500 वर्षों से अधिक समय के संघर्ष के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो पाए थे। इसीलिए आज हम एक एक कर अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए हुए संघर्ष की कहानी को मध्यकालीन आक्रमणों से लेकर अदालती लड़ाई और आंदोलन के दौरान देखने और समझने का प्रयास करते हैं। राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष की शुरुआत 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा राम जन्मभूमि पर राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाने से शुरू होती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि श्री राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए कुल 76 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, जिनमें हुमायूं, शेर शाह, अकबर और औरंगजेब आदि के द्वारा अयोध्या राम मंदिर पर आक्रमण और मंदिर रक्षा के लिए इन आक्रमणकारियों से भारी संघर्ष शामिल है। सन 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब के शासन के समय कुल 30 युद्धों का बाबा वैष्णव दास और ठाकुर जगदम्बा सिंह जैसे वीरों ने नेतृत्व किया था, जबकि दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने निहंगों को सहायता भेजी थी। वहीं 18वीं शताब्दी में अयोध्या राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे आंदोलनकारियों को अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटकाने का जिक्र मिलता है। अदालती संघर्ष की शुरुआत होती है सन 1885 में, जिसमें निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास के द्वारा फैजाबाद अदालत में मंदिर निर्माण की मांग की जाती है, जिसे अदालत खारिज कर देती है। इसके बाद आता है साल 1949 का, जिसमें काफी संघर्षों के पश्चात पुनः रामलला की मूर्तियां विवादित ढांचे के रूप में स्थापित की जाती है और परमहंस रामचंद्र दास जैसे संतों के द्वारा पूजा का अधिकार दिलाया जाता है। परंतु राम मंदिर और इसमें पूजा के अधिकारों के लिए संघर्ष निरंतर चलते रहते हैं। राम मंदिर का आंदोलन चरम पर उस समय पहुंचता है जब 1984 में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संस्था ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति गठित की थी और 1989 में इसका शिलान्यास हुआ था। अब साल आता है 1992 का, जिसमें विवादित ढांचा को ढा दिया जाता है और यहीं से दोबारा लंबी कानूनी संघर्ष का एक बार फिर से दौर शुरू होता है और इसके लिए कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार अंत में वह समय आ ही जाता है जब तमाम साक्ष्यों के आधार पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर के पक्ष में फैसला आता है और राम जन्मभूमि का अधिकार रामलल्ला को सौंप दी जाती है। और फिर 22 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत तरीके से की जाती है और रामलल्ला विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि पिछली उन घटनाओं को भूल जाना ही बेहतर है। कुछ ऐसे संघर्ष और वे बलिदान जिसकी चर्चा बहुत ही दुखदाई हो सकती है, लेकिन आप चाहें तो कुछ ऐसे संघर्ष जो हमारी इस वीडियो में हमसे छूट गई है, उसका जिक्र कमेंट सेक्शन में अवश्य करें, ताकि उन घटनाओं को हम अलग से आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। हमें हमेशा राम मंदिर के लिए किए गए 500 वर्षों के संघर्षों को याद रखना चाहिए और राम मंदिर के आजीवन रक्षा और सुरक्षा का प्रण लेना चाहिए, क्योंकि हमारा यही प्रण प्रभु श्री राम को न्याय दिलाने और उनका स्थल उन्हें वापस दिलाने के लिए बलिदान देने वालों की आत्मा को शांति प्रदान करेगा और प्रभु श्री राम के प्रति हमारी भक्ति को भी उजागर करेगा। जय श्री राम।